Hello, Assalamualaikum. My name is Sines. I am from BSN 7 and I'm sure to the balance sheet, income statement and the cash flow. How find it? First of all, assets, नो करंट एसिड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स में होता है कि नो करंट एसिड्स होते हैं प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विटी, राइट ऑफ यूज़ एसिड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, ठीक है। और करंट एसेट्स में होता है स्ट्रॉन्ग प्लेस स्टॉक इन ट्रेडिंग, स्ट्रॉन्ग डेबिट, लोन एंड, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और कैश एंड बैलेंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास फिर आता है इक्विटी एंड द लायबिलिटीज़ में आता है। इनमें दो चीज़ें शो करवाते हैं, शो कैपिटल रेवेन्यू और टोटल। इक्विटी में आता है नो करंट लायबिलिटीज़ में रिटायरमेंट एंड अदर सर्विस बेनिफिट इनकम, ठीक है, लेंस लायबिलिटीज़ अदर पेमेंट, ठीक है। और टोटल नो करंट लायबिलिटीज़ में आता है ट्रेड एंड अदर पेएबल और शॉर्ट टर्म और इंटरेस्ट मेकअप मार्क्सअप और करंट ऑफ लेंस लायबिलिटीज़, ठीक है, पे आउट डिविडेंड। टोटल इसमें बैलेंस शीट में हम लोग टोटल करंट लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ शो करवाते हैं। ये हमारे पास 2021 से लेकर 2024 की हैं, ठीक है। और ठीक है, इसमें हमें बताते हैं कि हम लोगों ने ये हमें कहाँ से फाइंड, हम लोग कहाँ, अगर हमें किसी कंपनी की फाइंड करनी पड़ेगी कि हमें कोई कहे कि आप फाइंड करें, जैसे हमें कहा गया कि आप हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइंड करके दें, बैलेंस शीट वगैरह, तो हम लोग PLX पर जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालेंगे, ठीक है। वो अगर वहाँ पर PLX पर इंटरनेशनल होगी तो वहाँ पर उसका नाम आता होगा, अगर नहीं है तो उसका नाम शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम नेट सेल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम और टोटल एक्सपेंसिव, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस पर शेयर बेस एंड डेबिट्स, ठीक है। ये प्रॉफिट ये हमें ईयर्स में ईयर्स में देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, ईयर में कितना लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फ्रेश, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन, देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पेएबल देते हैं, टैक्स पे, फाइनेंशियल कॉस्ट वगैरह देखते हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे पास सब होते हैं कैश फ्लो होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है। इधर ही तो ठीक है। फिर जूम किया मैंने, कैंसिल। अब है हमारे पास फाइनेंशियल रेशो, ठीक है। फाइनेंशियल रेशो हमारे पास मेन पॉइंट होता है, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि आप फाइनेंशियल रेशो एनालाइज करके हमें दें, ठीक है, तो मैंने बेसिकली इसमें 2 या 3 इसको फाइंड किया, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो है PROS है, ठीक है। ये कि रिटर्न ऑन द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर फंड्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रेवेन्यू रिटर्न, ठीक है। इसमें हमारे ईयर्स देखने 2021 में हमारे पास 174% हुआ था, 2022 में जाके 1.6 में डिक्रीज़ हो गया और 2023 में उससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, 62% हो गया। 2024 में भी उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होकर 52% पे आ गया था, ठीक है। इसमें हमने इस ग्राफ से आप देखें तो RF में ग्राफ में है कि हाँ, ग्राफ में हम लोग 2021 में 1.74 और 2022 में 1.06 एंड 2023 में 62% और 2024 में 52%, ठीक है। ऐसे ही हमने जिस भी इसकी रिपोर्ट वगैरह में करना है, एनालाइजिंग करने हैं, तो उसके ग्राफ से ज़्यादा समय लगती है, ठीक है। रिटर्न और कैपिटल एंड में आता है ऑब्टेनिंग प्रॉफिट, ऑब्टेनिंग शेयर कैपिटल, रेवेन्यू और रिटर्न अर्निंग और नो करंट। इसमें आता है 21 में 154% आ गया था और डिक्रीज़ होके नेक्स्ट ईयर में 98 हो गया, उससे नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज़ होके 61 में चले गया, तो उससे भी उससे नेक्स्ट ईयर में वो इंक्रीज़ होके 67% पे आ गया था, ठीक है। जैसे आपको ये ग्राफ शो हो रहा है कि 2021 में 2008 में इंक्रीज़ हुआ था 30 पे और फिर सेम 2022 और 3 में सेम रहा था, ठीक है। इनमें ना इंक्रीज़ हुआ था ना डिक्रीज़, और नेक्स्ट ईयर में भी ये सेम ऐसे ही रहा था, ना इनमें डिक्रीज़ हुआ था ना इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। और फिर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया
ग्रोस रेशो आ गया, इसमें टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल कैपिटल इक्वलिटी वगैरह होते हैं, ठीक है। 2021 में 2.50% आ गया, नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ होकर 1.74% हो गया था, फिर उससे भी डिक्रीज़ होकर 0.98% हो गया था, फिर नेक्स्ट ईयर में 1.40 में डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। और नेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट रेशो में हमारे पास आता है कि इन्वेस्टमेंट रेशो में 2021 में 0.69% और नेक्स्ट ईयर में भी डिक्रीज़ होकर 0.30% में आ गया, फिर उससे डिक्रीज़ ही होता गया, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर में ये फर्स्ट ईयर में भी इंक्रीज़ हुआ था 0.69 पे, फिर ये 2021 में और 2023 में डिक्रीज़ ही रहा है, ठीक है, दोनों में, ठीक है ना। उससे नेक्स्ट ईयर में जाके 24 में डिक्रीज़ हो गया था, इंक्रीज़ सॉरी हो गया था, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने इन सब की ऐसी फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट, ये डिविडेंड इक्विटी प्रॉफिट वगैरह हमें जो है मार्केट वगैरह, ये हम लोग मार्केट वैल्यू शेयर्स में पर शेयर में हमारे पास था 143.33%, ठीक है। और लास्ट में प्राइस इक्वलिटी ग्रो रेशियो हमारे पास है 1.18%, इसमें ज़ीरो है, फिर नेक्स्ट ईयर में 1.18 इंक्रीज़ हुआ था, और नेक्स्ट ईयर में 1.23 में भी इंक्रीज़ होकर 1.51 पे चले गया था, फिर 2024 में डिक्रीज़ हो गया था, मतलब लॉस में चले गया, तो उसमें था माइनस में अगर चले गया तो इसका मतलब आपका लॉस में है, तो वो है 1.04, ठीक है। मेरी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल कंपनी है, ना कि वो यूनिलीवर कंपनी है, तो वो इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। और ये एक ही नहीं, एक ही कंट्री में वर्क नहीं करती, बल्कि पूरी ऑल ओवर ग्लोबल कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, ठीक है। इसका जो मेन सेक्शन है कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। इसका ये फाउंडर 1930 में हुई थी, और ये इसका ईयर किस ईयर में ये फाइनेंशियल करते हैं, दिसंबर में करते हैं, कि हर दिसंबर में अपनी न्यू रिपोर्ट अपने ईयर्स की रिपोर्ट बनाते हैं, वो दिसंबर, ठीक है। हेड क्वार्टर इसका कराची में, और इसके 3 मेंबर्स है, की पीपल्स इसमें 3 है, CEO है, नती चेयरमैन है, और शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। यूनिलीवर जो है पेरेंट्स कंपनी, ये UK में है, इसका और ग्रोथ सबस्टांस जो है इसके डिफरेंट है, पाकिस्तान में, इंडिया में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में, सो ऑन, ठीक है। इसका एक ही सिटी में कंट्री में नहीं है, सॉरी, मतलब ऑल ओवर कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। और इसकी नेट इनकम भी बहुत अच्छी जा रही है। इसमें है कि टोटल एसिड जो हमारे पास है वो 2024 में 50 बिलियन में थे, ठीक है। और फिर टोटल इक्वलिटी भी 2.2555 बिलियन 2024 में थी, और नेट इनकम भी इसकी 6.390 और 69 बिलियन 2024 में। टोटल रेवेन्यू इसका 60.61 बिलियन 2004 में था, ठीक है। इसी ये पिछली ईयर की मैंने निकाली 2004 की, ठीक है। टोटल ऑपरेटिंग इनकम थी 9.40 बिलियन 2024 में। फिर आते हैं शेयर होल्डर पार्टनर्स कैटेगरीज, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर हैप्स और परसेंटेजेस, ठीक है। और इसका फिर आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल रेशियो। ये मैंने जो अभी आपको पीछे फाइनेंशियल रेशियोज 3 दिखाई हैं, प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट रेशियो, जो अभी मैंने आपको ग्राफ के साथ शो करवाई। नेक्स्ट में मैंने आपको पावर पॉइंट पे इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है। ROSF शो करवाते हैं 2021 में 1.74% थी, ठीक है। वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुआ है 52% में, ठीक है। ये स्टिल रिटर्न स्टिल पॉजिटिव इफेक्ट एंड प्रॉफिट वीकनेस ईच ईयर में, ठीक है। इसमें प्रॉफिट मतलब इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ ईयर में, ये इंक्रीज होती गई है कि ये कंपनी, ठीक है। और नेक्स्ट में ROCF, ठीक है। इसमें डिक्रीज फॉर 2021 में 1.154% में है, और नेक्स्ट ईयर में इसने 61 डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इसकी कैपिटल 2024 में थी ना, इम्प्रूव 67% डिक्रीज मोर रिकवर, बट ऑल ओवर परफॉर्मिंग इज स्टिल वीक देन अन ईयर, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में भी इसने 2022 में 30% में इंक्रीज़ किया था, ठीक है। और स्टिल 2028 में 21 में इंक्रीज़ किया था, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग इफेक्टिव एंड स्टीव प्रॉफिट एबलेटिंग ओवर ईयर में रही है, ठीक है। और ग्रोस प्रॉफिट मार्ज में आता है कि ये 2021 में
45% में रही थी, 2024 में 39 में परसेंट की, मतलब ये डिक्रीज़ होती गई है। ये प्रॉफिट मीनिंग कि ये स्टिल इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती गई है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में हमारे पास आता है कि इंटरेस्ट कवर रेशो में आता है, ये सेल स्ट्रॉन्ग इम्प्रूव ओवर रहा है, ठीक है। और और ये डिक्रीज़ होती गई है, ठीक है। 69.5% 2021 में और 60.8% ही 2022 में, देन इंक्रीज़ हुए 97.7 2023 में, ठीक है। ये इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये ईयर में इंक्रीज़ होती गई, इन्होंने अपने कंज्यूमर्स अच्छे करते गए ताकि वो इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। कोविड में भी ये इसलिए डिक्रीज़ में गई है क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी बेसिकली नीड्स पूरी कर रहे थे, ठीक है। ये नहीं थी कि ये मतलब जो चीज़ की नीड है बस वही बाय कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम कोई ऑनलाइन वर्किंग या फिज़िकल वर्क नहीं था। हर पर्सन जो है वो अपने ही मतलब अपने घर में अपने खुद के मतलब सेफ्टी के लिए अपने घर में था, ताकि वो ठीक है। इस तरह 2000 ग्रॉस रेशियो में आता है डिविडेंड 1.45% में गई है ईयर में, नेक्स्ट में, ठीक है। और प्राइस अर्निंग ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया 2000, ठीक है। और इसमें द प्राइस परफॉर्म अर्निंग में इसको शॉर्ट टर्म में PEG कहा जाता है, रेशियो शो अनएबल परफॉर्मिंग आवर ओवर। इट वाज 0 in 2021 and then improve 0.19 in 2022 and 0.51 in 2020 शो बेटर ऑन ग्रो रिलेटिव प्राइस, ठीक है। 2024 में इन्होंने टर्न किया नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव में आपको कैसे शो होगा, वहाँ पे माइनस शो होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस को देखें, बैलेंस शीट वगैरह देखें, आप कहें कि ये कैसे में शो हो रहा है, तो आपको वहाँ पे जहाँ भी आपको नेगेटिव साइन माइनस में मिले तो मतलब वो नेगेटिव जा रहे, ठीक है। माइनस का निशान आपको शो करवाता है कि वो कंपनी नेगेटिव में जा रही है, ठीक है, लॉस में जा रही है। तो ये वीकनेस ग्रो देन फ्यूचर अर्निंग एक्सप्रेशन,